दोस्तों पेश है हॉरर शो। ये कवर चित्र है दोस्तों। पाताल लोक सी देश जहाँ सर्प मानव के रूप में है, जिसका सम्राट इच्छाधारी तोसी है। आकाश पर पूर्णिमा का चांद था और उसी चांद की ओर एक चमगादड़ बाहर आया। चमगादड़ सरदेश में आ पहुंचा। कुछ देर बाद एक बस्ती में उतर आया और एक शर्म मानव गाता हुआ बस्ती में दाखिल हुआ। खून पीनू अपने दोस्त की शादी से आ रहा था और सब चन्नू अपने दोस्त की शादी से आ रहा था। अचानक चमगादड़ ने उसे झपट पड़ा और चमगादड़ का आकार विशाल हो गया। बस्ती में कुछ सर्प जाग गए। क्या हुआ? कौन है? चमगादड़ ने चन्नू को उठा लिया। चन्नू को दबोच कर वह आकाश की तरफ उड़ गया। अरे वो देखो, कितना भयानक चमगादड़ है। चन्नू को उठाकर ले गया। चमगादड़ चन्नू को उठाकर कहाँ ले गया कोई नहीं जानता था। चलो महाराज के पास आफत आ गई है और तोसी के दरबार में दुआई हो महाराज। चन्नू को एक चमगादड़ उठा ले गया। चमगादड़ महामंत्री, 3 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। बहुत विशाल चमगादड़ था। हाँ महाराज, यह सोच बैठे कि शिकायत करने वाला पागल हो गया है, परंतु इस बार ऐसे चमगादड़ को पूरी बस्ती ने देखा है। यह चमगादड़ क्या भला है? सर्वदेश के चप्पे चप्पे पर दिन रात पहरा लगा दो। मुझे इस समय रात को गश्त करना चाहिए। रात के समय तोसी गश्त पर निकल पड़ा। सैनिक को भी पहरा दे रहे थे। कितना बड़ा सर्वदेश है, न जाने चमगादड़ कहाँ हमला हो जाए। कोई भी चमगादड़ दिखाई दे तो उसे ख़त्म कर दो। और प्रत्येक बस्ती पर गश्त थी। अब यह 2 सैनिक की गश्त दे रहे थे। जागते रहो। अचानक चमगादड़ प्रकट हुआ। वो देखो चमगादड़, हाँ हमारी तरफ आ रहा है। ओह, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। चमगादड़ एक सैनिक पर टूट पड़ा और दूसरे सैनिक ने तीर सी बौछार लगा दी, लेकिन चमगादड़ सैनिक को उठाकर दूर ले गया। सर्वदेश के शैतान चमगादड़ का कोहराम मचा। अब तक 10 सर्पमान गायब हो चुके हैं। क्या किया जाए? इसमें तो भाई ही मचा डाली। मैं खुद चमगादड़ बनकर आकाश में उड़ूंगा। और तोसी स्वयं चमगादड़ बन गया और रात को तो आकाश में उड़ रहा था। पूरे आकाश पर मेरी नज़र जमी है। देखता हूँ किधर से आता है। अचानक चांद की ओर से यह, ओह यही है। पहले इसका सबूत मिल जाए कि यही है वह शैतान चमगादड़। और चमगादड़ ने फिर एक सैनिक पर हमला कर दिया। तोसी ने विशाल चमगादड़ का रूप धारण कर लिया। दाता कहाँ है? आज तेरा खात्मा है। तोसी चमगादड़ का पीछा करने लगा और चमगादड़ एक बर्फीली घाटी में उतरता चला गया और घाटी में गए गार में उतर गया और चमगादड़ बला की तेजी से गार में उतर गया। चमगादड़ तोसी के सैनिक को गार के अंदर पटक दिया। गार के अंदर मसाले का प्रकाश फैला था। तो क्या यहाँ कोई शैतान रहता है? कुछ देर बाद 4 कंकाल आए। शायद सैनिक बेहोश हो गया है या मर गया है। सैनिक को उठाकर गुफा में ले गई और सैनिक को उल्टा लटका दिया गया और नीचे आग से गर्म होता गया और खून कढ़ाई में टपकने लगा। सैनिक के सिर में एक सुराख किया गया। ओह, तो यह उसका खून से कोई चीज़ बना रहे हैं। सैनिक की लाश उठाई गई और वापस गार में फेंक दी। उसी समय असंख्य चमगादड़ गुफाओं से निकले। सैनिक की लाश को नोचने खसोटने लगे। मैं इन्हें अब दूसरा मौका नहीं दूंगा। तोसी ने अपना शकल में आ गया। तोसी बाणों से तबाही शुरू कर दी और गुफा की चट्टानें टूटने लगी। चमगादड़ों ने तोसी पर हमला किया। तोसी तलवार से लड़ने लगा। अनगणित चमगादड़ तोसी पर
गई। तोसी तलवार लिए गुफा में के कंकालों का सफाया करने पहुंचा। कहाँ गई? गुफा में कंकाल नहीं थे। अचानक विशाल चमगादड़ ने तोसी पर हमला कर दिया। वो लगता है मुझे बेहोशी छा रही है। अचानक चमगादड़ बनकर उड़ चला गार से बाहर। अदृश्य ध्वज, चुंबक, मैं बेहोश हो रहा हूँ, बाहर निकालो। और तोसी गिर पड़ा। अदृश्य ध्वज, चुंबक ध्वज तोसी को उठा कर ले चले। सारा शरीर जख्मी हो गया है, हमें फौरन नगर में पहुंचना चाहिए। और 3 दिन रात निरंतर चलते रहने के बाद अभी बेहोशी नहीं टूटी। मेरे ख्याल से तोसी नाग बाबा के आश्रम में ले चलते हैं। तोसी को नाग बाबा के आश्रम में ले जाएगा। ओह, यह बात है। वो अदृश्य और नाग बाबा को सारा हाल बताया। चमगादड़ों का हमला, जाओ तुरंत संजीवनी वैद्य को बुलाओ। संजीवनी वैद्य को बुलाया गया। नाग बाबा आचार्य है, आपको मेरी आवश्यकता आन पड़ी। तोसी के प्राण संकट में हैं। संजीवनी उपचार आरंभ कर दिया। ओह, भयानक स्थिति है, विश्वास नहीं होता। क्या बात है संजीवनी? तोसी के शरीर में शैतान का खून गर्दिश कर रहा है। तोसी अब जिंदा नहीं, किंतु किसी ने इसके प्राणों को बाहर आने से रोका हुआ है क्या? हाँ नाग बाबा, अगर इस शरीर में प्राण मुक्त हो जाए तो हम तोसी को मुक्ति मार्ग पर भेज सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। तोसी पर शैतानी हमला हुआ है। अगर यह इसी हालत में रहा तो सर्वदेश में तबाही आ सकती है। यह खुद शैतान बन जाएगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? कोई व्यक्ति तोसी के शरीर में विधान से जला दिया जाए, लेकिन उससे प्राणों को किससे बाहर निकलने से रोका है, यह मैं नहीं जानता। नहीं नाग बाबा, हम ये जुल्म नहीं होने देंगे। तोसी अमर शक्ति है, वह कभी नहीं मर सकता। देखो चुंबक दवा, अरसद दवा, मैं जानता हूँ तोसी के अंदर मौजूद छेद इच्छाधारी ने उसके प्राणों को निकलने से रोक लिया है, किंतु वो यदि तोसी 50 बन गया तो जिंदा 50 तो सर्वदेश को तबाह हो जाएगा। तोसी की मृत्यु हो चुकी है। क्या तुम्हें उसकी मौत पर अफसोस है? मुझे अधिक होगा। अप्सरा ओटनी का क्या जवाब दूंगा? सर्वदेश के संकट के बादल छा गए हैं, हमें सच्चाई स्वीकार करना होगा। तोसी के शव को यदि विधि विधान से जलाया गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। न जलाएगा तो सर्वदेश में तोसी के न रहने से अनाथ हो जाएगा। नाग बाबा, हम तोसी की चिंता नहीं, हम तोसी की चिता नहीं देख सकते बाबा। हमें अपनी महाबली को ले जा रही हैं। नहीं कर सकते तुम। रुक जाओ, अनर्थ मत करो। सर्वदेश को तबाह हो जाएगा मेरे बच्चों। चुंबक ध्वज, तोसी महाबली को ले चलो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कालूदीन, अदृश्य ध्वज को रोको। नाग बाबा और कालूदीन अदृश्य ध्वज में जंग छिड़ गई। तलवार युद्ध। अदृश्य ध्वज होकर नाग बाबा को दबोच लिया। मार डालूंगा नाग बाबा को। नाग बाबा को अपने कालूदीन को हुक्म दो कि वे मेरे रास्ते से हट जाए, वरना आपकी जान ले लूँगा। कालूदीन, इन्हें जाने दो। अदृश्य ध्वज, चमक ध्वज तोसी को लेकर निकल पड़े। चलो किसी सुरक्षित जगह पर। कोयला पहाड़ सबसे सुरक्षित जगह है। अगर आग जलती रहती है वहाँ ज्वालामुखी है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं आता। लेकिन क्या वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे? हमारा क्या बिगड़ सकता है? हम कहीं वैसे भी हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो वैसे भी प्रवेश की हुई आत्माएं हैं। मेरा मतलब महाबली की हिफाजत हम करेंगे। दोनों कोयला पहाड़ की ओर चल पड़े। नाग बाबा तोसी के शरीर पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। सबसे बड़ा खतरा कालू से है। कोयला पहाड़ी चट्टानों काली थी। ध्यान रखना, चुंबक अचानक फट पड़े। अगर यह गाढ़ ठीक रहेगा या नीचे कोई आग नहीं है, हम ज़मीन के अंदर आग तक देख सकते हैं। नाग बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई।
इस आपातकालीन मीटिंग का आदेश सर्वदेश पर घोर संकट से बचाना। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, तोसी अब जीवित नहीं है। यह झूठ है नाग बाबा, पिताश्री, मौत असंभव है। वस्तनी संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मौत एक न एक दिन होती है। मैं यह सत्य से इनकार नहीं करता, परंतु पिताजी की मौत की पहली पर तो नहीं थे, फिर उनकी मौत कैसे हो गई? शैतान चमगादड़ ने तोसी के रक्त पी लिया है और उसके शरीर में शैतान खून है, अर्थात जिंदा पिचास बन चुका है। लेकिन वह जिंदा पिचास कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। अदृश्य और चमक दो कहाँ ले गई है? वह इस संकट यह है कि अगर तोसी जिंदा पिचास बनकर सर्वदेश पर तबाही मचा डाली तो उसे कैसे रोका जाए? हमारा सबसे पहला कर्तव्य तोसी सर्वदेश से रक्षा करना है, इन शैतानी चमगादड़ों को खात्मा करना है। इसके लिए हमें सिरकंठ को सिरदर्द की बाजी लगा देंगे। पृथ्वी से ओसागातांत्रिक अधोरी तंत्र काले जादू में माहिर है, उसे पताल लोग तक जाना एक दुर्गम कार्य होगा। पताल में यह खबर भी नहीं उड़नी चाहिए कि तोसी की मृत्यु हो गई है, अन्यथा हमारे दुश्मन सिर उठाएंगे और हम एक दूसरे संकट में गिर जाएंगे। जबकि इसके अलावा राजमहल की रक्षा मैं और कालू जिन को सौंपता हूँ। मैं हर दुर्लभ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कालू जिन महल में तोसी बनकर रहेगा और यह राज हम चंद लोगों को पता है। टनी, तुम भूलोक के लिए प्रस्थान करो, संग ओ गासा को लेकर आओ। एकांत में सुनो टनी, ओसंगा केवल उसी की मदद करता है जो उसे उसके रक्षक को पराजित कर मठ में दाखिल होने की योग्यता होता है। उसके मठ हिमालय पर्वत पर है और उसके मठ की रक्षा करने वाले इंसान नहीं जानवर है। शेर, चीती, भेड़िए, अजगर, सांप। सबसे मुश्किल काम होगा कि इन जानवरों को असंगार किए बिना तुम मठ में पहुंच नहीं सकते। अगर एक जानवर भी मारा गया तो तुम मठ में नहीं जा पाओगे। यह तो जटिल समस्या है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबको मार कर उस ओगासा का अपहरण कर लाऊं? ऐसी कोशिश तो कभी हिमालय से वापस नहीं आ पाओगे। और टनी भूलोक से निकल पड़ा। ऐसा अभियान मैं जुगनू के साथ होना जरूरी था। जुगनू कहाँ है? वो तुम्हारा छोटा दोस्त टनी याद कर रहा है। चले आओ, चले आओ। पुकार सुनते ही कहावत है कि शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। हमें ओगासा मांत्रिक के मठ में जाना है, हिमालय पर। असंभव, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? अगर वह वहाँ गया तो ओगासा मुझे पकड़कर अपना गुलाम बना लेगा और फिर कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकूँगा। अच्छा, एक काम करो, तुम मठ में दाखिल मत हो, ना बाहर ही रहना। यह ठीक है, यह शर्त चलेगी। उठनी हिमालय पर जा पहुंचा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। भला यहाँ जानवर कैसे रहते होंगे? तभी अरे, बर्फ के अंदर शेर बरामद। थोड़ा ढूंढूं। सुना है जानवर आग से घबराते हैं। टनी एक मसाल शस्त्र मसाल भी था और वह मसाल इच्छा से संचालित कर सकता था। टनी के हाथ में मसाल आ गई और मसाल शेर का हमला रुक गया। टनी मसाल शेर के पीछे दौड़ा दी, परंतु असंख्य भेड़िए टनी पे टूट पड़े। जुगनू, देख क्या रहा है? इनके बस में कर। मैं यह देख रहा हूँ, इनका सरदार कौन है? हाँ, मिल गया। यह मोटा तगड़ा भेड़िया इनका लीडर है। टनी ने जंग जारी रखी। जुगनू भेड़ी का सरदार के सिर पर जा बैठा। जिस प्राणी के सिर पर जुगनू बैठता है उसका गुलाम बन जाता है। पुत्र, चल, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इन भेड़ियों को हुक्म दे कि अपनी गुफा में ले जाए। भेड़ी का सरदार को हुक्म देता है, चलो हमला रोको और गुफा में लौट चलो सबको। भेड़ी भाग गई। मैदान साफ हुआ। टनी, आगे बढ़ो। तभी एक बर्फ में मालूम प्रकट हुआ मानव। टनी ने हवा में उछाला। बाप रे, यह तो बड़ा खतरनाक है। टनी हवा में चलता हुआ उसके सिर पर आया। ढूं।
अभी मुसीबत यह है कि मुझे मुझे तुझे मार नहीं सकता, वरना ब्रह्मानव टनी को धसाता चला गया। अभी यह कान ले आ फंसा। वो टनी यहाँ हवा में उड़कर हमला भी कर सकता था, और बर्फ के अंदर फंसा टनी मार खा रहा था। जुगनू कमान, और जुगनू आ गया। यह तो मारे जा रहा है, इसे रोको, अभी रोकता हूँ। ब्रह्मानव के सिर पर जा बैठा। अरे पहलवान, बहुत हो गया मारा मारी, अब जरा दम ले लो। मैं बर्फ के अंदर फंस गया हूँ, बाहर कैसे निकलूँगा? यही निकालेगा। पहलवान बर्फ खोद और बाहर निकाल, रास्ता साफ कर दे। उठनी बाहर आ गया। अब तू बर्फ के अंदर 100 फुट नीचे चला जा। उठनी आगे बढ़ा। अगर जुगनू न होता तो कभी का उगासा तक न पहुंच पाता। वो रामठ टनी एक अजगर लिपट लिया। तू यार अपनी नस्ल का पहचान, दिव्य ज्योति का सर्प पुत्र हूँ, पताल का सर्प टनी दिग्रेट छोड़ दे। मैं महाबली तोसी का पुत्र हूँ। वो यह तो सर्पराज है, फिर भी तुझे पराजित किए बिना अंदर नहीं जा सकता। फिर भी तू टनी सर्प बन गया, यह बात है तो लो। और टनी 1 घंटे एक छोटे से बिल में घुस गया। अजगर बिल में न जा सका। टनी बिल से बाहर निकला तो मठ में अंदर था। सांप बनकर वह टनी ओगासा के तक जा पहुंचा। क्या है रे बालक, तू अपने असली रूप में आ जा। मैं टनी हूँ, पताल लोक सर्पलोक से आया हूँ, राजपुत्र हूँ, युवराज। ना बाबा ने भेजा तुझे? हाँ ओगासा तांत्रिक, आपको मेरी मदद करनी है। अवश्य, तू बड़ा पराक्रमी है जो यहाँ तक आ गया। तो चलिए, मुझे पताल लोक लगता है ना बाबा ऐसा ही हो गया है। क्या आप नाबागा से परिचित हैं? हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। करीब 400 साल पहले मिले थे। 400 साल पहले? 400 साल बाद हमारी मुलाकात होगी। पूरा आनंद आएगा। चलने की तैयारी करो। सरब देश में कोयला पहाड़ पर तोसी की आँख खुली। चांदनी रात थी। चलो, मुझे अपने अप्सरा को अपने पास बुलाना है। और अदृश्य ध्वज चमक ध्वज के साथ चल पड़ा। उसी समय चमगादड़ फिर प्रकट हुआ। हा 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 हा, आ गया हमारा आका। और नाग बाबा का हुक्म था कि रात के समय कोई घर से बाहर न निकले, चारों तरफ वीराना है। चमगादड़ तोसी के पास आया। 2 रोज कोई शिकार नहीं मिला, सबके दरवाजे बंद हैं। मेरे लिए क्या हुक्म आका? किसी भी बस्ती में घुस जा, दरवाजे तोड़ डालो। वो तोसी बस्ती में जा पहुंचा। दरवाजे तो क्या, मैं इन झोपड़ियों तक तोड़ डालूंगा, घर उजाड़ दूंगा, खंडर बना दूंगा। तोसी ने बाणों की बौछार कर दी। झोपड़ी के दरवाजे टूटते गए और छत्ते उड़ा डाली तोसी ने। चमगादड़ ने फिर शिकार दबोचा। अब मुझे महल में अप्सरा के पास पहुंचना है। और महल में कालूजिन मोर्चे पर था। तोसी आ रहा है। कालूजिन तोसी बना हुआ था। मैं इस महल में हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा। और उसने तीर की बौछार कर दी। उत्तर तोसी ने दिया। महल में धुएं का गुबार में घेर लेता हूँ ताकि कोई देख न पाए। तोसी आगे बढ़ता चला। अदृश्य ध्वज हम पर तीरों की बरसा रहा है, उसे खत्म कर दो। अदृश्य ध्वज आगे बढ़ा। कालूजिन धुआं छोड़ा। पूरा महल धुएं में गिर गया। ओह, कुछ नज़र नहीं आ रहा। महल का रास्ता कहाँ है? अब इस धुएं में देख ही सकता हूँ। और कालूजिन के सामने अदृश्य ध्वज नहीं हो सकता था। कालूजिन अदृश्य ध्वज को हवा में उड़ा दिया। अदृश्य ध्वज तोसी के कदमों में जा गिरा। ओह, इसे किसने आकाश से फेंका? चुंबक ध्वज। अदृश्य ध्वज घायल हो गया है, उसे उठाकर कोयला पर्वत पर ले जाओ।
चुंबक ध्वज अदृश्य ध्वज को ले गया। कौन है? अप्सरा, मैं। तोसी चमगादड़ में बदल गया। चमगादड़ ने शैतानी रूप धर लिया विशाल, और कालू कुर्ज पर उतर गया। इसके पर काटता हूँ। चमगादड़ के पर कटते ही फिर से जुड़ते गई। ओह, कहाँ गया? कौन है मुझ पर हमला कर रहा है? दिखाई नहीं दिया। तोसी अपने रूप में आ गया। अप्सरा आजा, तोसी तुझे बुला रहा है। आवाज़ अप्सरा तक पहुंची। यह तो महाबली की आवाज़ है, मुझे पुकार रही है। उफ, यह धुआं कैसा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अप्सरा, प्राणनाथ, आजा, मैं पुकार रहा हूँ, आ रही हूँ। अप्सरा की आवाज़ की दिशा में बढ़ी जा रही थी। मुझे रानी को रोकना होगा। कालूजिन ने बेहोश कर दिया। अब मुझे तोसी का पीछा कर के पता लगाना कि उसका ठिकाना कहाँ है। सुबह होते ही तोसी लौट गया। दिन का उजाला में होते ही मेरी सारी ताकत ऐसी निकल जाती है जैसे निचड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तोसी अपनी गुफा में लौट आया। नींद आने लगी। पकड़ दो, तू बाहर निकल। मैं अदृश्य ध्वज को ठीक नहीं होता। तुम दोनों मेरे सोते शरीर की रक्षा करोगे। तोसी सो गया और अगले दिन ओगासा सर्वदेश में जा पहुंचा। नाग बाबा, मैं पुराने मित्र ओगासा को लेकर आया हूँ। कैसा नाग बाबा? ईश्वर करे अगले जन्म में तुम मानव योनि में आओ और मैं सर्प योनि में। अच्छा, अब समस्या बताओ। जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ वैसा मैं सर्वदेश की रक्षा कर रहा हूँ। नाग बाबा ने सब कुछ बता दिया। नाग बाबा, यदि तोसी के प्राण नहीं निकले तो उसे फिर से जीवित किया जा सकता है, मगर कैसे? जिसे चमगादड़ ने उसका रक्त चूस कर शैतानी खून भरा है, यदि वह तोसी के शैतानी खून चूस ले। लेकिन हमें तो यह पता नहीं कि वह शैतान चमगादड़ आता कहाँ से है। इस बात का पता तोसी के अंदर छिपे इच्छाधारी शक्तियों अवश्य होगा, लेकिन हमने सावधानी बरतनी होगी। जब तक काम नहीं होता तोसी किसी का खून न पिए। अगर उसने किसी का खून पी लिया तो फिर उसे कभी जीवित न किया जा सकेगा और हमेशा वह नरपिशाच बन जाएगा। तोसी को रोकने के लिए दिन में उस पर हमला करके बेबस कर देना होगा। रात के समय उसे काबू पाना असंभव होगा। तोसी कोयला पर्वत पर कालीजुन उसका पता लगा लिया है। तोसी की रक्षा उसके इच्छाधारी कर रहे हैं, जिसमें अदृश्य ध्वज घायल है। चुंबक ध्वज को पकड़ ध्वज को काबू में करना होगा। मैं टनी के साथ समय गुफा में जाऊंगा। हम दोनों युद्ध कला में उलझा देंगे। इस बीच कालूजिन तोसी को उठा कर ले आएगा। तोसी को किसी खुले मैदान में रखा जाए जहां उसे करीब आसान जमाऊंगा। ठीक है। नाग बाबा टनी के दिन को कोयला जिन के पहाड़ की ओर रवाना हो गई। कालूजिन, जमीन के नीचे निगाह रखो, यहाँ आग के अलावा अलाव फूटते हैं। जो कम नाग बाबा। कालूजिन सुरक्षित मार्ग पर ले गया। मैं चुंबक ध्वज को पूर्व दिशा में ले जाऊंगा, तुम पकड़ ध्वज को पश्चिम दिशा में ले जाना। एक बात ध्यान रखना, पकड़ ध्वज तुमसे जकड़ने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें स्पर्श न कर पाए। आप चिंता न करो, मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और गुफा में तोसी सो रहा था। पकड़ ध्वज और चुंबक ध्वज पहरा दे रहे थे। अदृश्य ध्वज 2 रोज स्वस्थ हो जाएगा। देखो, कोई आ रहा है, सावधान। अरे, यह तो नाग बाबा और टनी है। रास्ते से हट जाओ, तोसी को ले जाएंगे। सावधान नाग बाबा, आगे एक कदम बढ़ा तो चुंबक ध्वज, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। सावधान। नाग बाबा चुंबक ध्वज पर तीरों की बौछार कर दी। चुंबक ध्वज ने तीरों से नाग बाबा के तीर को काट डाला। और पकड़ ध्वज, रोक मेरी मशाल के वार को। पकड़ ध्वज ने तलवार से मशाल काट डाली। पकड़ ध्वज ने टन्नी पर झपटा। नाग बाबा चुंबक ध्वज से जंग कर रहा था। टन्नी हवा में दौड़ लगाई
और पकड़ ध्वज पीछे दौड़ पड़ा। ना बाबा योजना चंपक ध्वज को पूर्व में ले गया और टनी पकड़ ध्वज को पश्चिम की तरफ। उधर कालू जिन गुफा में दाखिल हुआ। ओ कालू जिन, अभी अदृश्य ध्वज होश में आ गया। ऐसे बात नहीं बनेगी, धुआं फेंकता हूँ। और कालू जिन ने गुफा में धुआं फैला दिया, फिर वैसा ही धुआं। और कालू तोसी को उठाकर ले गया। तोसी को एक खुले मैदान में रख दिया गया। कालू जिन, तुम्हारा काम यह होगा कि बाहर से इस घेरे के अंदर कोई ना आए, तब तक मेरा मंत्र पाठ समाप्त ना हो जाए, कोई भी उधर न डाले, ठीक है? मैं पैरी बनने रहूँगा। ओगासा तोसी के चारों ओर घेरा खींच लिया और मंत्र पाठ करने बैठ गया। धुआं हटते ही अदृश्य ध्वज चौंका। अरे सम्राट तोसी गायब, कौन ले गया? मैं अभी पल भर में वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ महाबली है। अदृश्य ध्वज उसी स्थान पर जा पहुँचा जहाँ तोसी को रखा गया था। फिर आ गया। अदृश्य ध्वज ने कालू पर भीषण युद्ध छिड़ गया। खन ठस हु सही से जाप। ओगासा मंत्र जाप में व्यस्त था। मंत्र समाप्त होते ही अदृश्य ध्वज उछाल कर मंत्र रेखा से बाहर जा गिरा। बस कालू जिन, अब कोई इस रेखा के अंदर मेरी इच्छा के बिना नहीं आ सकता। कालू गायब हो गया। बुढ़े, तेरा खून पी जाऊंगा। कौन है तू? क्या चाहता है? महाबली, जाग जाओ। रात को होते ही, कौन है तू? मैं यहाँ कैसे आया? तेरा खून पी जाऊंगा, कोशिश करूँ। और तोसी ओगासा पर झपटा है। यह इस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, परंतु उसके सामने अदृश्य दीवार आ गई। तोसी घेरे से निकलना चाह, लगता है कैद हो गया हूँ। उठता हूँ। आग धधक उठी। ओजाका ने एक जाल फेंका। अब तू जाल से नहीं निकल सकता मेरे बच्चे। और चमगादड़ फिर प्रकट हुआ। कप कप कप। और बस्ती वाले वीरान था, घरों में बंद थे। फिर वीराना, अपने चेले तोसी को पुकारता हूँ, वह दरवाजे तोड़ डालेगा। तोसी, तोसी कहाँ है तू? मैं यहाँ कैद हो गया हूँ, मेरे आका मुझे छुड़ा दो। ओह, जाल में फंसा है, अभी काट देता हूँ। ओगासा ने मंत्र शक्ति से चमगादड़ को अंदर आने दिया। फिर मंत्र बांधकर चमगादड़ को भी घेरे में बांध दिया। यह जाल कैसा है, कटता ही नहीं। ओगासे ने दूसरा जाल फेंक दिया। चमगादड़ भी जाल में फंस गया। मैं फंस गया हूँ। हुंगारा, तब आई का देवता हुंगारा, तेरा गुलाम फंस गया है। जो तुझे अमर शक्ति दे रहा था, मुझे निकाल हुंगारा। अब यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, तू यहाँ से नहीं निकल पाएगा। कौन है तू? चुपड़, मेरा नाम है बुड्ढे, तेरा खून पी जाऊंगा। सबसे पहले जाल से निकल कर दिखा। चमगादड़ बेबस था। दिन निकलते ही मैं तेरा खात्मा कर डालूंगा, तुझे अपने मंत्रों से जला डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे छोड़ने को मेरी एक शर्त है, तू तोसी का सारा खून खींचेगा जो तू इसमें छोड़ा दूंगा। गुरु मंत्र से वचन दे, मुझे छोड़ देगा, मैं तोसी का सारा खून सोख लूँगा। चल, मैं तुझे गुरु मंत्र से वचन देता हूँ, तू भी वचन दे। तो मैं भी वचन देता हूँ, निकाल जाल से बाहर। और ओगासा ने दोनों जाल से मुक्त कर दिया और चमगादड़ ने तोसी का खून सोख लिया। खून सोखते ही तोसी बेहोश हो गया। अब तू जा सकता है। और तोसी का रक्त चढ़ाया जाए। टन्नी से कहो कि अपने पिताश्री को न रख दे, मैं तैयार हूँ। वो टन्नी ने तोसी को रख दिया। तोसी को होश आ गया, मैं कहाँ हूँ? ना बाबा, तोसी जीवित है। ना बाबा, तोसी सब कुछ बता दिया। ओह,
अब मैं चमगादड़ चमड़ू को खात्मा करने ही महल में कदम रखूँगा। वह चियमा मौला इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा मुकाबला हुंकारा से होगा। हुंकारा देवलोक से पराजित तय है और सर्वदेश देश में अमरता प्राप्त करने आया है। चमड़ूड उसका वाहन है जिस पर सवार होकर वह तबाही का देवता बन जाता है। अगर वह तबाही का देवता है तो मैं प्रलय का पहाड़ हूँ, मैं उस सर्वदेश में से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तबाही का देवता दोस्तों अगली कॉमिक्स है।